आप सबको एलजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चिराग पासवान। इन सीटों पर हमारा गठबंधन का तालमेल तय हुआ था। उसके बाद अगली प्रक्रिया थी कि सीटों का चयन किया जाए। मुझे खुशी है कि बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही एमिकेबली तीनों दल ने आपस में बैठकर सीटों का चयन भी कर लिया। कल जिसकी घोषणा बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद राय जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू जी द्वारा ये घोषणा की कल वहाँ पर की गई, जिसमें 17 सीटें जनता दल यूनाइटेड की घोषित की गई, भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटें घोषित की गई और लोक जनशक्ति पार्टी की 6 सीटें जो लोकसभा की हम लोग लड़ने जा रहे हैं उसकी घोषणा हुई। लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में वैशाली, हाजीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा और समस्तीपुर, ये 6 सीटें हम लोग के खाते में आई। अधिकांश इसमें से हम लोग की सिटिंग सीट रही, तो इसमें हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें से एक सीट पर बस एक फेरबदल हुआ है। मुंगेर की हमारी सीट थी इससे पहले, उस सीट को बदलकर उसकी जगह नवादा की सीट हम लोग के खाते में आई और उसी को लेकर आज लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की आज बैठक हुई है, जिसमें प्रत्याशियों के अलग अलग सीटों पर विभिन्न प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा हुई, जहां पर हमारे सिटिंग सांसद जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, जिनको रिपीट करना हमारे संसदीय बोर्ड ने उचित समझा, उनको रिपीट किया गया। इसको लेकर चर्चा हुई और जहां पर हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशियों को बदलने की ज़रूरत है, तो उनको भी लेकर आज संसदीय बोर्ड में इस बात को लेकर चर्चा हुई। आज क्योंकि एक दुखद समाचार हम लोग के समक्ष आया कल, जिस तरीके से गोवा के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर जी का जिस तरीके से कल दुखद निधन हुआ, उसको लेकर हम लोग किसी भी प्रत्याशी के नाम की आज हम लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको लेकर घोषणा होगी। आज संसदीय बोर्ड में नामों को लेकर चर्चाएं ज़रूर हुई, आम सहमति भी उसमें सीटों को लेकर हमारे बीच बनी है, पर इसकी घोषणा हम लोग आज, क्योंकि जिस तरीके से कल ये समाचार आया, मुझे लगता है देश में और राजनीतिक जगत में एक ये बहुत बड़ी हानि है। जिस सहज स्वभाव के मनोहर पार्रिकर जी थे, मुझे लगता है हम जैसे युवा राजनीतिज्ञ को उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे खुशी है कि एक व्यक्तिगत अनुभव मेरा उनके साथ रहा। मैं उस सरकार का सांसद रहा जिस सरकार के वो मंत्री रहे, उस लोकसभा में मैं मौजूद था। उनके साथ व्यक्तिगत मेरा एक संवाद उनके साथ हुआ और जैसा मैंने कहा कि हम जैसे युवा सांसदों को उनकी सहजता और उनकी कार्यशैली से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और आने वाले समय तक भी मुझे लगता है एक अनंत काल तक वो हम जैसे युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर वो बने रहेंगे। उनकी कार्यशैली, उनकी सहजता हम सबको निरंतर प्रेरित करती रहेगी। तो वो एक कारण है कि आज संसदीय दल की बैठक होने के बावजूद आज हम लोग किसी भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा आज हम लोग नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल तमाम दलों ने आपस में बैठकर, तीनों हमारे गठबंधन के दलों ने साथ में बैठकर सीटों के चयन की घोषणा की है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से, क्योंकि कोई लोक जनशक्ति पार्टी का यहाँ पर उम्मीदवार नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, कोई जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार नहीं है। और जब मैं इन बातों को कह रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब तीनों दलों के नेता भी आपको एक साथ दिखते होंगे, वो सहज स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलता होगा। जो भी आज बिहार से हम लोग का चुनाव लड़ेगा प्रत्याशी, वो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर वहाँ पर चुनाव लड़ेगा। हम लोगों ने जो प्रचार प्रसार का भी जो हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है, वो भी एक कंबाइंड रूप से हम लोगों ने बनाया है। इकट्ठे तीनों दल के नेता आपस में मिलकर प्रचार करेंगे। इकट्ठे हम लोगों ने इसकी घोषणा भी की। जब सीटों की घोषणा की गई तो तीनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे। जब सीटों के चयन की घोषणा की गई तो तीनों दल के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे। और ये सिर्फ सहजता दिखाने के लिए नहीं है, जिस तरीके से महागठबंधन के लोग आपस में एक साथ दिखाने का प्रयास करते हैं। और मैंने हर बार इस बात को कहा कि एक साथ दिखना एक बात होती है और एक साथ रहना दूसरी बात होती है। निरंतर हम लोगों ने विभिन्न मंचों पर देखा कि किस तरीके से महागठबंधन के लोग एक साथ आते हैं, मंच पर खड़े होकर फोटो जरूर खिंचाते हैं हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब सीटों की बात आती है, चुनाव लड़ने की बात आती है, सीटों के बंटवारे की बात आती है, तो धीरे धीरे करके
वो कुनबा टूटता हुआ हम लोग को दिखता है। जिस तरीके से हम लोग को उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा इस बात का उदाहरण है, और जिस तरीके से मायावती जी ने पूरे देश भर में इस बात की घोषणा कर दी है कि वो कांग्रेस के साथ कोई तालमेल नहीं रखेंगे, या जिस तरीके से दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी हर एक मंच पर हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री महागठबंधन के नेताओं के साथ दिखते हैं, बट जिस तरीके से कांग्रेस के साथ उनका तालमेल दिल्ली में भी नहीं हो पा रहा है, तो ये अपने में दर्शाता है कि महागठबंधन सिर्फ एक साथ दिखने का प्रयास करता है, पर एक साथ रहना उनके लिए संभव नहीं है। और हम लोगों ने इस बात को निरंतर कहा है, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि महागठबंधन विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र है, एक भानुमति का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, पर चुनाव आते आते तक ये कुनबा पूरी तरीके से धराशायी होगा। बिहार में भी हम लोग इस बात को देखेंगे। हम लोग, मुझे खुशी है, और जैसा मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत सहज रूप से, बहुत एमिकेबली हम लोगों ने हर चीज़ हम लोगों ने कर ली। बहुत पहले ही हम लोगों ने सीटों का बंटवारा कर लिया था, 17-17-6, और उसके बाद बहुत आसानी से हम लोगों ने बैठकर सारी सीटों का चयन भी कर लिया, उसकी भी घोषणा हम लोगों ने कर दी। हम लोग बहुत आगे हैं, और आगे होने का कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक लाभ तो खैर मिलता ही है, बट जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कैडर को नीचे तैयारी करने का मौका मिलता है, और जब ऊपर नेताओं के बीच में कोई खटपट नहीं होती है, तो उतनी ही आसानी से जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर भी कार्यकर्ताओं में एक अच्छी दोस्ती देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उस तरीके से हम लोग बहुत आगे हैं, और जिसका लाभ यकीनन हम लोग को चुनाव परिणाम में हम लोग को देखने को मिलेगा। बिहार प्रदेश की मैं बात करूं, एनडीए 40 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 40 की 40 सीट भी अगर एनडीए जीतती है तो इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, और इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग आराम से 36-37 सीट तो हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा ही जीतेगा। और अगर हम लोग 40 की 40 सीट भी इस बार अगर हम लोग जीतते हैं तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि हम सब अपने अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं, दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामचंद्र पासवान जी पूरे प्रदेश का भ्रमण ये करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं पशुपति कुमार पारस जी प्रदेश भर का भ्रमण ये करते हैं। मैं खुद अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा जब विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न जिलों में जाता हूँ, तो जो एक अंडर करंट का एहसास जो 2014 में हम लोग हमेशा निरंतर तौर पर बहुत प्रत्यक्ष रूप से कहते थे कि एक मोदी लहर चल रही है, आज की तारीख में मैं इस बात को पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूँ कि 2014 से ज़्यादा बिहार में अगर मैं बात करूं तो 2014 से ज़्यादा वो लहर आज की तारीख में मैं एनडीए के पक्ष में मैं महसूस कर सकता हूं। उसका एक कारण ये भी है कि जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस बार इस गठबंधन का हिस्सा बने हैं। 2014 के चुनाव में वो हम लोग के साथ नहीं थे, पर जिस तरीके से 2019 के चुनाव में वो हमारे गठबंधन का हिस्सा बने हैं, उनका एक अपना अनुभव है, उनका एक अपना उपलब्धि है बिहार सरकार के मुख्य